हाय बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि हमें पता है कि भाई लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अक्सर बच्चों को समस्या होती है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने में। सभी बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही देखा है, फॉर्मूले हम याद कराएंगे, केवल आपको वीडियो को ध्यान से देखना है बस। ठीक है, इस वीडियो को देखते देखते ही बिल्कुल आपको फॉर्मूले याद होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, एक चीज तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हो, आपने भी पहले पढ़ा होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो ये चीज हम पहले भी काफी टाइम्स यूज कर चुके हैं, और वहां पर मैंने आपको बोला भी था कि पंडित बद्री प्रसाद का यूज करके हम काफी सारे फॉर्मूले याद करेंगे। ठीक है भाई, तो 6 फॉर्मूले तो हम पहले ही याद कर चुके हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज वगैरह को लेकर के। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम बाकी के फॉर्मूले भी याद करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर होता था हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो साइन के जस्ट नीचे जो होता था ना, वो कोसिकेंट होता था या कोसेक बोलते हैं हम इसको, और कोस के नीचे जो होता था वो सीकेंट होता था या सेक बोलते हैं इसको। ठीक है, और टेन के नीचे जस्ट जो होता था वो क्या होता था, कोट। तो इसी से हम बाकी के फॉर्मूले याद करेंगे। तो चलिए याद करते हैं फॉर्मूला नंबर 1। तो देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एस का मतलब क्या है भाई, साइन है। एस का मतलब क्या है, तो मैंने लिख दिया साइन थीटा। आप चाहे तो ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की एक खासियत है कि उनका एंगल अगर आप बदल देते हैं तो भी फॉर्मूले सेम रहते हैं। ठीक है ना, तो थीटा हो तो आप थीटा लिखेंगे, ए हो तो ए लिखेंगे, बी हो तो बी लिखेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो देखिए, साइन के लिए फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। साइन के जस्ट नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोसिकेंट दिखाई दे रहा है। तो साइन के लिए फॉर्मूला बन गया हमारा 1 कोसिकेंट थीटा, क्योंकि साइन के जस्ट नीचे क्या था, कोसिकेंट। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, या फिर कह सकते हैं कि कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। ठीक है, एक फॉर्मूला याद किससे, पंडित बद्री प्रसाद से। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है कि साइन के जस्ट नीचे कोसिकेंट होता है, कोस के जस्ट नीचे क्या होता है, सीकेंट, और टेन के जस्ट नीचे क्या होता है, कोट। तो फॉर्मूला नंबर 2। तो सेकंड किसके लिए बनाते हैं हम, कोस के लिए बना लेते हैं भाई। किसके लिए बना लेते हैं, कोस के लिए। तो कोस थीटा के लिए। ठीक है, ए भी लिख सकते हैं आप, यहां पर ए लिखें, थीटा लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूले सेम रहते हैं। तो कोस के जस्ट नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, सीकेंट। तो कोस जो है वो किसका रेसिप्रोकल हुआ, सीकेंट का रेसिप्रोकल हुआ, यानी कि फॉर्मूला बन गया कोस थीटा इक्वल्स टू 1 सीकेंट थीटा। ठीक है, तो आपको बस माइंड में इतना रखना है कि भाई साइन के जस्ट नीचे क्या होता है, तो आपको याद आएगा कोसिकेंट होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, या कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन। ठीक है ना, तो याद होते चले जाएंगे ऐसे। कोस के जस्ट अपोन में क्या था, सीकेंट, तो कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, या सीकेंट का रेसिप्रोकल हम क्या कहेंगे, कोस होता है। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3। तो थर्ड में आपको दिखाई दे रहा है T4 होता है हमारा टेन थीटा या टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो टेन के जस्ट नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, कोट, तो हम लिख देंगे 1 कोट। क्लियर है, तो 3 याद हो गए होंगे आपको। बस माइंड में इतना रखना है, साइन के नीचे कोसिकेंट, कोस के नीचे सीकेंट, और टेन के नीचे कोट। तो आपको याद हो गए भाई, साइन के अपोन में क्या है, कोसिकेंट है, तो साइन क्या होगा 1 कोसिकेंट, कोस क्या होगा 1 सीकेंट, टेन क्या होगा 1 कोट। ठीक है, चलिए आगे करते हैं फॉर्मूला नंबर 4। तो 4 में हम चले जाएंगे अब नीचे। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोसिकेंट। क्या दिखाई दे रहा है भाई, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट के जस्ट ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, साइन। तो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है, या फिर कहेंगे साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है। ठीक है ना, तो कोसिकेंट थीटा आपका क्या हो जाएगा भाई, 1 साइन थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या हो गया, 1 साइन थीटा। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो पक्का आपको याद होते चल रहे होंगे। ठीक है ना, तो कोसिकेंट क्या हो गया, 1 साइन। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, सीकेंट, और सीकेंट के जस्ट ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, कोस। तो सीकेंट के लिए फॉर्मूला नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा के लिए हमारे पास हो गया 1 कोस थीटा। ठीक है ना, क्योंकि सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस होता है। ठीक है भाई, फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर क्या आ गया है हमारा, 6। तो 6 में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कोट। कोट के जस्ट ऊपर क्या है, टेन है, तो कोट जो है वो रेसिप्रोकल होगा किसका, टेन का। तो क्या लिख देंगे, 1/tan थीटा। ठीक है, तो बिल्कुल ये 6 फॉर्मूले आपको याद हो चुके हैं। बस माइंड में इतना रखना है, साइन के नीचे क्या है, कोसिकेंट,
कोस के नीचे सीकेंट और टेन के नीचे क्या है भाई कोट। तो आपको दिमाग में जैसे साइन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो दिमाग में सोच लेंगे, मन मन में सोच लेंगे कि साइन के नीचे क्या था कोसिकेंट, तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या हो गया 1 कोसिकेंट। कोस के नीचे क्या था भाई सीकेंट, तो कोस के लिए क्या हो जाएगा 1 सीकेंट। टेन के नीचे क्या था कोट, तो टेन के लिए क्या हो जाएगा 1 कोट। ठीक है ना। ऐसे इनके लिए बताना हो तो आप ऊपर देख लेंगे भाई कोसिकेंट के ऊपर क्या होता था साइन, तो कोसिकेंट क्या होगा 1 साइन। ठीक है। सीकेंट के ऊपर क्या होता था कोस होता था, तो क्या हो जाएगा कोस, सीकेंट आपका क्या हो जाएगा 1 कोस। और कोट के ऊपर क्या होता था टेन होता था, तो कोट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले आपको याद हो चुके होंगे। इनके अलावा 2 और भी होते हैं हमारे, तो उनमें से आपको एक को थोड़ा याद रखना है, दूसरा खुद बे खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है। तो वो होता है tan थीटा का रिजल्ट। tan थीटा का क्या रिजल्ट होता है sin थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या होता है भाई sin थीटा अपॉन कोस थीटा। बिल्कुल इसको तुम्हें याद रखना है। ठीक है। दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। tan थीटा क्या होता है sin अपॉन कोस। और अगला हो जाएगा आपका 8, और 8 क्या होता है कोट थीटा का एक और रिजल्ट होता है। ठीक है। जो कि क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए बच्चे गलती क्या कहां करते हैं, वो दोनों को रट लेते हैं, दोनों को याद कर लेते हैं, और दोनों को याद करोगे तो कंफ्यूज ही रहोगे। ठीक है ना। तो आप केवल tan का याद रखें। tan क्या होता है भाई साइन अपॉन कोस होता है। और tan किसका रेसिप्रोकल है कोट का। तो अगर tan के इस फॉर्मूले का मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो किसका बन जाएगा कोट का। ऐसे याद रखें। तो इसको याद करें और दिमाग में इतना रखें कि इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा कोट बनेगा। ठीक है ना। तो tan क्या होता है साइन अपॉन कोस, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा कोस अपॉन साइन। ठीक है। साथ ही आप नोट करते हुए चले इनको। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले है ये ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको हम स्क्वायर में भी यूज कर सकते हैं और विदाउट स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। मतलब इनका स्क्वायर होगा तब भी आप इनको अप्लाई कर सकते हो, क्यूब होगा तब भी अप्लाई कर सकते हो, और पावर 1 होगी तो भी आप इनको अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। तो ये थे विदाउट स्क्वायर फॉर्मूले। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं आपको मैं बता देता हूं, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। देख सकते हैं आप सभी वीडियो का। और साथ ही अगर आपको ये पसंद आ रही है वीडियो तो आप लाइक करें, जरूर करें। ठीक है ना। अभी लाइक कर दें पसंद आ रही है तो। ये विदाउट स्क्वायर के फॉर्मूले हो गए हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं स्क्वायर वाले फॉर्मूलों पर। तो स्क्वायर वाले फॉर्मूलों के लिए 8 ये आपने नोट कर लिए होंगे। वीडियो को यहाँ पर पॉज करके नोट कर लें आप। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम स्क्वायर वाले फॉर्मूले जो स्क्वायर में ही यूज होते हैं केवल। ठीक है। तो पहले 8 तो वो हो गए थे, वो मैंने अलग से बताया आपको। अब मैं सीरियल नंबर 1 से ही शुरू कर रहा हूं। तो 1 पर आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है। तो इसी से हम सेकंड नंबर का फॉर्मूला बनाएंगे अपना। ठीक है भाई। और थर्ड नंबर का भी इसी से बनाएंगे। ठीक है। वो बाद में बनाते हैं आपको ताकि याद हो साथ साथ। तो सीधा 4 नंबर पर चलते हैं। और 4 नंबर पर हम ले रहे हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास 1 होगा। ठीक है। तो इसी से हम बनाएंगे फॉर्मूला नंबर 5 और फॉर्मूला नंबर 6। ठीक है भाई। चलते हैं हम सीधा 7 पर। तो 7 नंबर पे हम ले लेते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो केवल आपको ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं। इसके 8 नंबर का हम इसी से बनाएंगे और 9 नंबर का भी इसी से बनाएंगे। ठीक है। तो केवल ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1। ठीक है। अभी याद करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना याद रखें कि साइन कोस का साथ में जोड़ा होता है भाई, साइन और कोस का। ठीक है। और बीच में किसका साइन रहेगा प्लस का, इसमें प्लस का, और बाकी इन दोनों में कैसा रहेगा माइनस का। तो अक्सर बच्चे प्लस माइनस में कंफ्यूज होते हैं और कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है ना। साइन और कोस का पेयर है और किसका साइन है बीच में प्लस का। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1। इसके अलावा सीकेंट और tan साथ में रहते हैं। ठीक है। और कोसिकेंट कोट में। ठीक है ना। ये आप समझ सकते हैं भाई ये दोनों बहन भाई हैं। ठीक है ना। और कोसिकेंट कोट भी क्या है बहन भाई, ये साथ में रहते हैं और ये दोनों भी। ठीक है ना। इस टाइप से आप इनका पेयर बना के थोड़ा समझे कि सीकेंट और tan का है, कोसिकेंट और कोट का है, और साइन और कोस का है। ठीक है। तो इसमें होता है प्लस, बाकी इन दोनों में क्या होता है माइनस होता है। क्लियर है। तो इनसे बाकी के फॉर्मूले बनाते हैं। चलिए। तो ये तीनों याद हो गए तो बाकी आप माइंड में बना लेंगे, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो इन तीनों को याद रख ले बस। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैं कोस को उधर लेके जा रहा हूं क्योंकि मुझे साइन के लिए फॉर्मूला बनाना है। तो साइन के लिए बनाना है तो भाई साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखेंगे
और कोस स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊंगा, कोस स्क्वायर मेरा उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला बन चुका है, क्या बना है भाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये मैंने बनाया किसके लिए, साइन स्क्वायर के लिए। सेम इसी प्रकार से मैं कोस स्क्वायर के लिए बनाऊंगा, तो कोस स्क्वायर के लिए बनाऊंगा तो क्या होगा भाई, कोस स्क्वायर थीटा आपका यहीं रखूंगा और साइन स्क्वायर को ले जाऊंगा उधर, तो साइन स्क्वायर हमारा उधर जाएगा, किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो ये कोस स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला हो गया। साथ ही बताना चाहूंगा ये फॉर्मूले दोनों साइडों से यूज होते हैं। ठीक है ना, कई बार आपको क्वेश्चन में साइन स्क्वायर लिखा मिलेगा तो आप ये लिखेंगे, और कई बार 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा मिलेगा तो ये लिखेंगे। ठीक है भाई, सेम इसी प्रकार से कई बार क्वेश्चन में कोस स्क्वायर होगा तो ये लिखना होगा हमें, और ये लिखा होगा तो उसको ये लिखना होगा, मतलब दोनों साइडों से यूज होते हैं ये फॉर्मूले। ठीक है भाई, चलिए तो ये बिल्कुल 3 आपको याद हो चुके होंगे। अभी बढ़ते हैं फॉर्मूले नंबर 4 पर। तो इससे मुझे पहले अब बनाना है सीकेंट के लिए। मुझे किसके लिए फॉर्मूला बनाना है, सीकेंट के लिए। तो tan को मैं उधर ले जाता हूं, तो यहां पर हो जाएगा भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये माइनस का tan है, इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा भाई, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब मुझे बनाना है tan स्क्वायर के लिए। किसके लिए बनाना है भाई, tan स्क्वायर के लिए। तो देखिए इसको मैं यहीं रखता हूं और इसको उधर भेजता हूं, तो ये तो माइनस का रहेगा, लेकिन मुझे तो खाली tan स्क्वायर के लिए बनाना है। तो या तो आप ये करें कि सीकेंट को उधर भेज दें और माइनस को भी उधर भेज दें, ताकि उधर के साइन चेंज हो जाए, या उससे बेटर क्या करेंगे, यहां से tan को यहीं पर रख ले और इस 1 को इधर भेज दें, क्योंकि भाई tan के लिए बनाना है ना, tan स्क्वायर के लिए बनाना है, तो इसको सेपरेट करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा एक तरफ। ठीक है ना, तो इसको मैं यहीं रख लेता हूं, यहां पर मैंने लिख दिया इसको tan स्क्वायर थीटा को, और ये प्लस का 1 इसकी तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कई बच्चे आप में से हो गए होंगे कंफ्यूज कि tan को तो यही रखने वाले थे, तो इधर क्यों नहीं लिखा। देखिए ये tan आपका यहीं पर है, ठीक है, और ये प्लस का 1 इधर आया, माइनस का हो गया, तो ये वाली टर्म मैंने उधर लिख दी है और उधर की टर्म थी वो इधर लिख दी है। ठीक है, ये अलग ही है, सेपरेट है। इसको ये आपका इधर था और प्लस का 1 इसकी तरफ आया था, माइनस का हो गया था। ठीक है, तो मैंने इनको पलट करके लिख दिया, मतलब इधर की टर्म उधर और इधर की इधर। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये फॉर्मूले आपको याद हो चुके होंगे अब तक शायद। चलिए फॉर्मूला नंबर चलते हैं 7 पर। तो यहां पर भी मुझे किसके लिए बनाना है, कोसिकेंट के लिए। तो कोट स्क्वायर को मैं उधर भेज देता हूं। ठीक है, कोसिकेंट के लिए बनाना है तो कोट स्क्वायर को उधर भेज देता हूं, और कोट स्क्वायर हमारा इधर आएगा, किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोसिकेंट स्क्वायर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। सेम इसी प्रकार से हमें बनाना है किसके लिए, कोट के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको पूरा चेंज करके दिखाऊंगा कि कैसे हुआ था यहाँ पर। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर अब भी कंफ्यूज है तो यहाँ बना के दिखाता हूँ उस चीज को। तो देखिए मुझे कोट के लिए बनाना है, तो मैं 1 को ले आऊंगा इधर, और 1 मेरा इधर आएगा, तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो उधर क्या बचा मेरे पास, कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखिए अगर हम दोनों साइडों को बदल देते हैं ना, तो हमें साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये कोट स्क्वायर को मैं इधर लिख देता हूं और इसको मैं उधर लिख देता हूं। अगर आप नहीं भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप उस फॉर्मूले को सेम इसी वाले फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बुक में ऐसे लिखा है इसलिए मैंने चेंज करा दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 9। तो टोटल फॉर्मूले आपके पास कितने हो गए भाई, 9 तो हो गए हमारे ये, और प्लस में हमारे पास था 8, अभी जो पहले देखे थे, टोटल हो गए 17। तो ये 17 फॉर्मूले याद कर लीजिए। मेरी गारंटी है कि एक्सरसाइज 8.4 आपको जरूर आएगी, क्योंकि अक्सर बच्चों की समस्या होती है कि 1, 2 और 3 तो आती है, लेकिन 8.4 नहीं आती है। ठीक है ना, और 8.4 में से ही क्वेश्चन आने होते हैं, तो आपको जरूर आएगी 8.4। बस इन फॉर्मूलों को आप याद कर लें, और अब तक याद हो चुके होंगे, उम्मीद करता हूं अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो अब तक आपको याद हो चुके होंगे, और अब भी थोड़ी कमी रह गई है, तो आप वीडियो को आप फिर से देख लें एक बार। देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा, अक्सर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि आपने अभी देखा था इन फॉर्मूलों से पहले ये जो स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है, इनसे पहले, और बात साथ ही बताना चाहूंगा जो ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं ना, इनका यूज, इन 9 फॉर्मूलों का यूज केवल तभी होगा जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का क्या है, स्क्वायर आए। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का क्या है भाई, स्क्वायर, तब यूज होगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, फॉर्मूले याद हो जाते हैं, लेकिन कहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें ये समस्या होती है। तो वो समस्या ही मैं आपकी खत्म कर रहा हूं कि जब भी स्क्वायर आए तब ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, और वो जो फॉर्मूले थे जो मैंने इससे पहले लिखवाए आपको 8 फॉर्मूले, ठीक है ना, उनको आप स्क्वायर में भी अप्लाई कर सकते हैं और विदाउट स्क्वायर भी। ठीक है, तो वो कंसेप्ट आपको एक्सरसाइज में क्लियर होने वाला है जब क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। ठीक है,
तो यहां पर मैं बताने जा रहा था कि भाई जो tan थीटा था उसके लिए मैंने आपको एक तो ये लिखवाया और एक मैंने tan थीटा के लिए लिखवाया ये sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर आपने नोट किए हैं तो मैच कराइए, मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इनमें भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कब हम 1 अपॉन कोट लिखें और कब साइन अपॉन कोस लिखें। तो देखिए, जब मैं ये बोलूं कि भाई क्वेश्चन को आपको साइन और कोस की टर्म में चेंज करना है, ठीक है ना, तो जब भी आपको साइन और कोस की टर्म में चेंज करना हो तो आप ये वाला अप्लाई करेंगे। अगर आपको कोट की टर्म में चेंज करना हो तो आप ये वाला अप्लाई करेंगे। अब आप ये कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि कब साइन कोस में बदलना है और कब कोट में बदलना है, तो वो एक्सरसाइज में समझ में आएगा, ठीक है ना। जब क्वेश्चन हमारे पास आएगा तब मैं आपको कंसेप्ट ये क्लियर कराऊंगा कि कब आपको ये अप्लाई करना है, कब ये, ठीक है। तो जब इतना याद रख लें कि जब भी साइन और कोस की टर्म में चेंज करना हो तो ये अप्लाई करेंगे और कोट की टर्म में चेंज करना हो तो ये। वैसे इसका बहुत कम यूज है, ज्यादातर यूज इसी का है, ठीक है। साथ ही ऐसे ही कोट में भी देखा था हमने, भाई कोट थीटा क्या होता था आपका 1 अपॉन tan थीटा होता था, ठीक है ना। और एक रिजल्ट मैंने लिखवाया ये कोट का, तो कोट का क्या होता है ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है भाई। तो इनमें भी सेम वही बात बताऊंगा कि कोट को जब आपको साइन और कोस की टर्म में चेंज करना हो तो ये वाला अप्लाई करेंगे और tan की टर्म में चेंज करना हो तो ये वाला अप्लाई करेंगे। एक्चुअल बात ये है कि जो आपका क्वेश्चन है उसकी RHS पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ठीक है ना। RHS में अगर tan या कोट में रिजल्ट है तो ये वाला यूज करेंगे, साइन कोस में है तो ये वाला यूज करेंगे। और साथ ही क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जाता है तो हम साइन और कोस की टर्म में ही चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमारे बचे हुए थे, अगर आपको देखने थे जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वगैरह पर बेस फॉर्मूले थे हमारे, ठीक है ना, वो हम पहले की वीडियो के अंदर, क्योंकि हम सीरियल वाइज पढ़ते चल रहे हैं, जिस एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट यूज होना होता है, जो फॉर्मूले यूज होने होते हैं, मतलब एक्सरसाइज के साथ साथ ही मैं आपको बेसिक पढ़ाता हुआ चल रहा हूं, ठीक है ना। एक साथ सारा बेसिक इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि जब यूज आता है तब तक बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए 8.1 में जितना यूज था उतना बेसिक पढ़ाया, 8.2 में जितना यूज था उतना बेसिक पढ़ाया, ठीक है भाई। तो अगर आपको वो भी फॉर्मूले देखने हैं तो वीडियो को सीरियल वाइज देखते चलें, हर चीज आपको कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था, क्योंकि ये वीडियो केवल फॉर्मूलों को लेकर के बनाई थी। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे जरूर फायदा हुआ होगा और कुछ % आपको फॉर्मूले जरूर याद हुए होंगे जरूर हो, ठीक है। तो साथ ही एक और कहना चाहूंगा, अगर थोड़ी बहुत कमी रह भी गई है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।